यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद देश के गांव गरीब इलाकों में क्या इसको लेकर के चर्चा है, ये जानने के लिए आज मैं बागपत आया। बागपत आने की खास वजह ये भी है कि इसे जाटलैंड कहा जाता है और जाट एक ऐसी कौम है, एक ऐसी जाति है जो कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी है, हरियाणा में जनरल है, केंद्र में अगर बात की जाए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में या केंद्र सरकार में उसे सामान्य का दर्जा प्राप्त है। राज्य सरकार उत्तर प्रदेश या राज्य के विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में वो ओबीसी का दर्जा प्राप्त है। मैं इधर से गुजर रहा था, मैंने देखा एक मैच हो रहा है क्रिकेट का और मैं यहीं पर रुक गया क्योंकि देखिए संख्या यहाँ ज्यादा थी और ये जो मैच हो रहा है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोदी सरकार में मंत्री रहे संजीव बालियान, जो हाल ही में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का चुनाव लड़े थे राजीव प्रताप रूडी से और मुजफ्फरनगर से सांसद रहे थे, केंद्रीय मंत्री रहे थे, उनकी टीम जो है फील्डिंग कर रही है और वो जो बैटिंग करने के लिए क्रीज पर मौजूद है वो उमेश मलिक है। वो भी भारतीय जनता पार्टी के इसी विधानसभा सीट से विधायक थे। पिछला चुनाव वो लोकदल से हार गए थे। अब लोकदल खुद ही एनडीए में चला गया है और ये मैच के आखिरी ओवर चल रहा है और यहाँ पर रोमांच खूब है। इस बीच मैंने सोचा कि इसी जाटलैंड के लोगों के बीच में मैं जरा जानने की कोशिश करता हूँ कि माहौल क्या है। अभी तो थोड़ा मैच का माहौल है, ये देख लेते हैं। पूर्व सांसद संजीव बालियान की टीम और पूर्व विधायक उमेश मलिक की टीम है। उमेश मलिक पूर्व विधायक बैटिंग कर रहे हैं, लास्ट ओवर चल रहा है, 1 रन जीतने के लिए चाहिए था और संजीव बालियान की टीम जीत गई और उमेश विधायक जी की टीम हार गई और दोनों के समर्थक यहाँ इकट्ठे हैं। जब तक संजीव बालियान की टीम और उनके लोग आते हैं, यहाँ जो लोग हैं हम उनसे चर्चा करते हैं। आपका क्या नाम है? नरेंद्र मलिक। नरेंद्र मलिक साहब, मैं आज ये आया जानने के लिए, ये तो मैच मैं जा रहा था, देखा मैच है तो मैंने कहा यहीं आप लोग मिल गए तो यहीं चर्चा करता हूँ। ये यूजीसी पे जाट समाज के लोग क्या सोच रहे हैं? ये तो कहीं ओबीसी है, कहीं जनरल है। जी यूजीसी की क्यों बात करो, यहाँ खेल की बात करो ना। यहाँ माननीय मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी जो 40+ के हो गए और उनमें एक जोश बने रहे, इस तरीके से 50+ के हो गए कि 40+ से ऊपर जो वाले हैं उन्हें खिला रहे हैं। 70 साल लो सब खेल सकते हैं, तो यूजीसी की क्यों बात करें? यूजीसी तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया और अपना टैग है और क्या है, उसे तो वो तो चलता रहे, राजनीति में ना बांटो है। वो तो कोई मुद्दा नहीं। अरे सब तो यही आपके एक ही पार्टी वाले ज्यादा है। नहीं हम तो ऐसे है, ठीक है, वो जो कुछ भी चल रहा है, मोदी जी जो कुछ कर रहा है वो ठीक ही कर रहा है। नहीं, यूजीसी जो नियम आया था वो ठीक था, स्टे लग गया ये ठीक है। अजी एक बात तो सुनो, जो स्टे लग गया वो भी ठीक था, जो नियम आया था वो भी ठीक था। अब आ गए मंत्री जी, पहले तो आपको जीत की बहुत बधाई। फ्रेंडली मैच था। मैं इधर से गुजर रहा था जी, तो देखा बड़ी भीड़ है, मैच है, तो लोगों ने बताया आपकी टीम और विधायक जी की टीम, तो मैं यहीं रुक गया। मैंने कहा देखिए बहुत दिनों से मैं देखता था कि गांव में खेल बंद हो गया। आइए विधायक जी, गांव में खेल बंद है। हमारे समय में हम रोज खेलते थे। पहले तो मैंने 10 साल खूब भाषण दिए जब तक मंत्री था कि भाई रोज बच्चों को खेलना चाहिए। जब मैं मंत्री नहीं रहा, मेरे पास थोड़ा समय हो गया, तो मैंने सोचा पहले खुद खेलना शुरू करते हैं। तो अब करीब सभी राजनीतिक व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी के नहीं, सभी पार्टी का, आज के मैच में भी भीम समाज, आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, सभी पार्टियों के नेता आज खेल रहे थे, सभी जनप्रतिनिधि। और ये प्रिंसिपल हैं, 60 साल उम्र है, मेरी 53 साल हो चुके, विधायक जी भी 57 साल के करीब हो चुके हैं। तो अब ये इससे एक मैसेज सा गया और मुजफ्फरनगर में खेल दोबारा शुरू हुआ है। तो ये जगह मुजफ्फरनगर में आती? बागपत? ये मुजफ्फरनगर है। ये तो बागपत मुजफ्फरनगर पता ही नहीं चलता। थोड़े से आगे बागपत शुरू हो जाएगा, बॉर्डर है। ये बुढ़ाना विधानसभा है, जहाँ से पूर्व विधायक उमेश मलिक रहे हैं। ये बुढ़ाना विधानसभा है। तो विधायक जी थोड़ी बात इसी की कर लेते हैं, मैच की ही। तो जानबूझ के विधायक जी आप बैटिंग करने गए थे कि सांसद जी की टीम जीत जा? नहीं ऐसा नहीं था, क्योंकि पहला ही मैच, बहुत दिनों से डॉक्टर साहब ने एक बहुत बढ़िया टीम बना रखी है। हम लोग मेरठ भी खेलने गए थे, डॉक्टर सोमेंद्र तोमर की टीम से, बागपत भी खेलने गए थे डॉक्टर साहब, और अब विधानसभा वाइज डॉक्टर साहब अपनी टीम को लेकर पहुंच रहे हैं। आज बुढ़ाना विधानसभा की जो टीम थी उसका
और डॉक्टर साहब की टीम का बिल्कुल बढ़िया वाला मुकाबला हुआ। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जिताने गया था। मैं तो जो भी कुछ काम करता हूँ जीतने के लिए करता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा संजीव जी, अगर आप बोलना चाहें, क्योंकि मैं आया दूसरे मसले में हूँ, ये यूजीसी रेगुलेशन को लेकर के जो चीजें चल रही है उस पर आप लोग के धर्म संकट की स्थिति, क्योंकि जाट, मैं इसलिए आया, जाट ही एक अकेली कौम है जो कहीं जनरल है कहीं ओबीसी है, उसके सामने बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है कि उसके समर्थन में कि विरोध में क्या करें। शायद हिंदुस्तान में बहुत कम लोग हैं जितना लंबा समय मैं पढ़ा हूँ। मेरा छात्र जीवन जो रहा है, मेरा एक यूनिवर्सिटी में 15 साल मेरी रही है, बीवीएससी, एमवीएससी और पीएचडी 15 साल लगे थे मुझे करने में। और मेरे पढ़ते समय मुझे एक बात अच्छी तरह याद है कि हमारे बीच में कोई जाति नहीं थी। अब ये सोशल मीडिया की देन है, ना बैकवर्ड था, ना फॉरवर्ड था, ना शेड्यूल कास्ट था मेरे समय पे। तो जब से सोशल मीडिया आया है, इस पर नए नए बहुत गंभीर बात आपने कही, क्योंकि ये जो पूरी चर्चा थी इसको सोशल मीडिया ने इस लेवल पर ले जाने का काम किया है। ये इस बात को मैं आपकी मानता हूँ, इस चर्चा को भी विशेषकर। आजकल आप ज्यादातर देखेंगे कि सोशल मीडिया डिस्ट्रक्टिव मोड में ज्यादा है। लोगों को जातियों में बांटना, बहुत छोटे छोटे मुद्दे जो बातचीत से हल हो सकते थे, ये भी था उनमें से एक। पहले एससी का तो पहले ही था, लेकिन कभी किसी का जिक्र 2012 से मैंने भी सुना था और आपने भी नहीं सुना होगा। तो कम से कम मैं तो यही कहूँगा, किसी का पक्ष विपक्ष ना लेते हुए, कि छात्रों को बख्श दो, छात्रों को छात्र रहने दो। ना वो अगड़े हैं, ना पिछड़े हैं, ना शेड्यूल कास्ट हैं, वो सब एक है। मुझे तो ऐसा लगता है। विधायक जी, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? मंत्री जी ने जो मंत्री जी बोल दे रहे हैं आप उसी में सही चलिए ठीक है, आपने बात की, आपको बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा पहले आते एक मैं और आपका भी होता। आओ एक नहीं आप लोग खेल लिए। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो अब मैं इसी चर्चा को कुछ और लोगों के साथ जारी रखता हूँ। तो